दोस्तों, चीन जिस तरह से भारत की G20 बैठक को बाइकआउट किया था और भारत को नीचा दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ पैंतरा चला था, अब उसी का बदला लेने के लिए भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है कि जिससे अक्साई चीन भारत का हिस्सा था, लेकिन चीन ने जिस पर कब्जा किया हुआ था उसे चीन अब भारत को सौंप देगा। चीन को उसी की भाषा में कैसे जवाब दे रहा है भारत, अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, अब भारत पीओके और अक्साई चीन जैसे इलाकों को वापस हासिल करने के लिए अपनी कूटनीति का सहारा लेगा। पीओके को लेकर भारत तैयारी कर ही रहा है और इधर भारत ने अक्साई चीन को लेकर भी अपना एक ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भारत अक्साई चीन की घर वापसी के लिए तिब्बत को रडार पर लेने वाला है और तिब्बत को लेकर भारत एक बड़ा कूटनीतिक प्रहार करने वाला है, जिसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि तिब्बत के लिए भारत काफी सालों से भिड़ता आया है और अब भारत तिब्बत को लेकर कुछ ऐसा करने वाला है कि उसके बाद फिर से चीन खुद अक्साई चीन को भारत को सौंपने के लिए मजबूर हो सकता है। दोस्तों, अब से करीब 1 साल पहले चीन ने भारत को एक ऑफर दिया था और वह ऑफर था अरुणाचल प्रदेश में बेहद अहम तवांग के बदले अक्साई चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कहा था कि भारत चाहे तो अपने अक्साई चीन को वापस ले सकता है, लेकिन भारत को अपना तवांग उन्हें सौंपना होगा। आपको बता दें कि तवांग युद्ध के लिहाज से काफी अहम इलाका है। यहाँ युद्ध लड़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारत ऐसे ऑफर को मान ले, क्योंकि भारत भी अब चीन की तरह ही सोच रहा है और अब भारत भी चीन को ऑफर देगा। तिब्बत के एक बड़े इलाके के बदले अक्साई चीन की वापसी होगी और इसके लिए भारत ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर ली है। चीन के लिए भारत अब कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि चीन भारत में घुसना तो दूर, खुद तिब्बत को भी खो देगा। यानी जिस काम के लिए भारत को काफी पहले अपनी कमर कस लेनी चाहिए थी, वो अब शुरू हो चुका है। तिब्बत का स्वतंत्रता अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, क्योंकि आज से पहले वैश्विक स्तर पर शायद ही गंभीरता से इसे भारत की तरफ से उठाया गया होगा, लेकिन अब ऐसा और नहीं चलेगा। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अंतर्गत कभी चीन में तैनात रही भारत की पूर्व राजदूत निरुपमा रॉ ने भारत सरकार से याचना की है कि वह बाकी देशों के साथ मिलकर तिब्बत के लिए कुछ असरदार विकल्प ढूंढे और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण का एक असरदार कूटनीतिक विकल्प निकाले। निरुपमा रॉ के अनुसार उन्हें यह प्रतीत होता है कि केवल बातचीत और चर्चा से सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि तिब्बत समुदाय के हित के लिए हमें इससे आगे भी सोचना होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से अब स्थितियां बदल रही है उससे यह पता चलता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे और अब भारत दूसरे देशों के इलाकों में घुसकर मारने का भी काम करता है और अब यह स्वाद चीन भी चखने वाला है और यह होने वाला है तिब्बत में, क्योंकि मोदी सरकार चीन को 2 टुकड़े करने की नीति पर काम कर रही है और भारत एक तरफ तिब्बत का मामला जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऊपर उठ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत अब तिब्बत के कई इलाकों को कब्जे में करने के मिशन को करने वाला है और इसके लिए भारतीय सेना को भी बड़े टास्क दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए भारत के बड़े स्वदेशी हथियारों को सीमा पर पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद भारत की प्लानिंग से चीन काफी खौफ में है, क्योंकि भारत ने अब पीओके से लेकर अक्साई चीन तक को हासिल करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और अब भारत यह सिर्फ बोल नहीं रहा, बल्कि भारत इसके लिए कदम भी उठा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चीन जिस तरह से इंटरनेशनल मंच पर भारत की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, इसमें चाहे चीन के द्वारा उपयोग किया गया कोई भी मंच क्यों ना हो, भारत के पक्ष में किसी भी मुद्दे को लेकर हो, कभी भी चीन भारत की अच्छाई नहीं चाहता और उसे नीचा दिखाने के लिए वह हर किसी हद तक जा सकता है। लेकिन अब भारत ने जो सबक सिखाया है चीन को, वह कभी भूलेगा नहीं। इससे जो चीन की इकोनॉमी है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, वह काफी गिरेगी। वह कैसे, यह सब आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन हाल ही की बैठक में, यानी कि G20 की बैठक में चीन ने जिस तरह से भारत का बाइकआउट किया था कश्मीर वाली बैठक में, उसके बाद से ही भारत ने यह फैसला लिया है। क्या है यह फैसला और क्या कुछ है, अब आपको डिटेल में मामला बताते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि सभी बड़े बड़े लीडर्स एससीओ मीटिंग में शामिल होने वाले थे और इसके लिए सभी बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आने वाले थे 4 जुलाई को। लेकिन भारत ने फैसला लेते हुए कहा कि भारत आने वाला जो एससीओ समिट है उसे अपने देश के अंदर नहीं करवाएगा, बल्कि अब यह मीटिंग वर्चुअल तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन पर की जाएगी। जो भी लीडर इसमें शामिल होंगे वह सभी अपने देश में रहकर ही वर्चुअल तरीके से इसमें शामिल होंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ने यह फैसला क्यों लिया, क्योंकि पहले वर्चुअल मीटिंग तो कोविड-19 की वजह से की जा रही थी, लेकिन अब तो कोविड-19 भी नहीं है। ऐसे वर्चुअल समिट का क्या मतलब है? दरअसल इसके पीछे की वजह बताई जा रही है भारत की चीन से नाराजगी, और यह जो समिट है यह चाइना का समिट है। और इस मीटिंग के अंदर आप जानते हैं कि चाइना का दबदबा है। चाइना ने इसके अंदर भारत को, पाकिस्तान को एक साथ एंट्री दी और इस ग्रुप का जो एक लक्ष्य है कि आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी जाए, वह सभी बातें इस ग्रुप के अंदर फेल हो चुकी है, क्योंकि चाइना खुद ही आतंकवादियों को इंटरनेशनल मंचों पर वीटो करके बचा लेता है। और अब तो चीन ने भारत से पंगा लेकर उसका गुस्सा और भी भड़का दिया है, जिसके खिलाफ कदम भारत को उठाना ही था और अब भारत ने उठा लिया। आप जानते होंगे कि भारत के अंदर G20 का समिट चल रहा है और चाइना भारत की G20 मीटिंग को बाइकआउट करने के लिए उतर गया। और जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग रखी थी तो चाइना ने वहां जाने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद जब कश्मीर के अंदर भारत ने G20 की मीटिंग को रखा तब भी चाइना ने इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताते हुए कश्मीर में भी जाने से मना कर दिया। ऐसे में जब चीन खुद भारत की G20 मीटिंग को खराब करने में लगा है तो वह भारत को क्या मतलब है कि एससीओ समिट के लिए भारत बेवजह अपना पैसा खर्च करे और इस चाइना के संगठन के अंदर दुनिया के लीडर्स का वेलकम करे। इसलिए भारत ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है चाइना वालों का डेलीगेशन यहां भेजने की, और इस वजह से भारत ने इस मीटिंग को वर्चुअल ही रख दिया। ऐसे में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का भारत ने जिस तरह से बाइकआउट किया है यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों की बात की जाए तो सभी देश इतनी बड़ी मीटिंग के लिए, सभी बड़े देश इसमें आए इसके लिए तरस जाते हैं, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि भारत में पहले से ही G20 की मीटिंग चल रही है। सभी बड़े लीडर भारत में अक्सर मुलाकात करते रहते हैं। ऐसे में भारत को इस एससीओ मीटिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारत तो सिर्फ पड़ोसी होने के नाते एससीओ के संगठन में चीन को, पाकिस्तान का साथ दे रहा था, लेकिन जिस तरह से चीन और पाकिस्तान ने भारत की G20 मीटिंग को खराब किया है तो उसी का बदला भारत भी चीन से एससीओ मीटिंग को बाइकआउट करके ले रहा है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और